हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए न्यू चाइनीज मूवी लेकर आई हूँ जो कि बहुत रोमांटिक है। इस तरह की और अच्छी मूवीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर मूवी आपको मिल सके। चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम अपनी लीड हीरोइन फैन फैन को देखेंगे जो कि किचन में काम कर रही होती है। वहीं पे उसकी मदर आती है और कहती है कि तुम्हारा भाई सामान ले जाना भूल गया है रेस्टोरेंट, तुम जाके उसे सामान दे आओ। फैन फैन अपनी मदर को कहती है कि मुझे डर लगता है उस गली में, वहाँ पे काफी अंधेरा होता है और आपको पता है कि वहाँ पे काफी चोर डाकू भी हैं, इसलिए मैं नहीं जा रही। उसकी मदर उसकी कान खींचती है और कहती है कि तुम क्या कह रही हो, क्या तुम चाहती हो कि मैं जाऊं? और उसके ऊपर बहुत चलाई जा रही होती है और फिर उसे कहती है कि जाके देकर आओ। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखेंगे फैन फैन रेस्टोरेंट से सामान देकर आ रही होती है और उधर स्ट्रीट में काफी अंधेरा होता है। फैन फैन को बहुत डर लग रहा था और कहती है कि आज इतना अंधेरा क्यों है, और वो जल्दी से जा रही होती है कि तभी वो नीचे गिर जाती है और उसके नेक से पेंडेंट नीचे गिर जाता है। तभी हमें फ्लैशबैक में एक स्टोरी दिखाई जाती है जब फैन फैन 5 साल की होती है। वो एक लड़के की जान बचाती है, उसे ठीक करती है। उस लड़के को होश आता है, वो कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? फैन फैन उसे कहती है कि मेरा नाम फैन फैन है और फिर उसे कहती है कि अब तुम ठीक हो तो मैं अपनी मदर के पास जा रही हूँ। तभी वो लड़का उसे रोकता है और कहता है कि रुको, और उससे अपने पॉकेट में से एक पेंडेंट देता है और कहता है कि हम बड़े होकर जरूर मिलेंगे। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है फैन फैन फौरन से उठती है और अपना पेंडेंट उठा के वहाँ से चल पड़ती है। और दूसरी साइड पे हम लोग अपने लीड हीरो को देखेंगे जिसका नाम है बीचैन। वो बहुत घबराया हुआ खड़ा होता है उसी स्ट्रीट में। तभी वहाँ पे फैन फैन भी आ जाती है। बीचैन उसे फौरन से पकड़ लेता है और कहता है कि बोलना मत, और तभी वो फौरन से उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पे एक लड़का आता है, उनको देखकर वहाँ से चला जाता है। बीचैन देखता है कि वो आदमी चला गया है, तभी वो फैन फैन को छोड़ देता है और वहाँ से चल के जा रहा था कि वो तभी जमीन पे गिर जाता है। उसकी हालत वहाँ पे बहुत खराब होती है। फैन फैन उसे देखकर फौरन से उसके पास जाती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। बीचन उसे पकड़ लेता है और अपने पास लिटा लेता है और उसे देखे जा रहा होता है। वो फैन फैन से काफी बड़ा होता है। फैन फैन उसे कहती है कि अंकल आप क्या कर रहे हैं? तभी बीचन उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। फैन फैन ये सब देख के हैरान हो जाती है और उसे रोक भी नहीं पाती। और फिर हमें थोड़ी देर बाद देखेंगे फैन फैन उसी के पास सो रही होती है रोड पे। तभी उसकी मदर की उसे कॉल आती है। फैन फैन कॉल उठाती है और उसकी मदर उस पर बहुत चिल्लाती है और कहती है कि तुम कहाँ हो, इतनी रात गुजर गई, तुम अभी तक घर नहीं आई। फैन फैन बहुत डर जाती है और कहती है कि मैं भी आ रही हूँ और फौरन से फोन कट करती है। उसके बाद वो बीचन को देखती है और कहती है कि मैंने क्या किया, और फिर डर के उठ के चली जाती है वहाँ से। और फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। वहीं पे बीचन का मैनेजर आता है उसके पास और उससे उठाता है और कहता है कि आप परेशान मत हो, इधर के सारे क्रिमिनल्स को हमने मार डाला है, अब हम सेफ हैं। तभी बीचन अपने साइड पे पड़े हुए कपड़े को देखता है और फिर वो खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि उस लड़की को ढूंढो जो कल रात मेरे साथ थी। और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे फैन फैन रोड पे चल रही होती है और उसके हाथ में पेपर होता है, बहुत परेशान होती है। तभी वो सोचती है कि जब उसने डॉक्टर पे चेक कराया था, डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारे घर बेबी होने वाला है, और वो उसे कहता है कि तुम अभी बहुत छोटी हो, सिर्फ 22 ईयर्स की हो। फैन फैन ये सब सुन के बहुत परेशान होती है और परेशानी में अपने घर जा रही होती है और दिल में सोच रही होती है कि क्या मैं अंकल को बताऊं कि उनके बेबीज होने वाले हैं, और फिर सोचती है कि मुझे नहीं बताना चाहिए। तभी वहाँ पे उसकी मदर आ जाती है, उसके कान से पकड़ लेती है उसे और कहती है कि तुम कहाँ चली गई थी, पूरी रात तुम घर नहीं आई, और उस पर चिल्लाई जा रही होती है और उसके हाथ से वो पेपर पकड़ने लगती है और कहती है कि ये क्या है। फैन फैन फौरन से वो पेपर पीछे कर लेती है और कहती है कि रास्ते में मुझे मिला, और फौरन से फिर वो अंदर भाग जाती है। और फिर हम लोग देखेंगे वहाँ पे बीचन भी आ जाता है। वहीं पे उसका मैनेजर से बताता है कि वो लड़की यहीं पे काम करती है। और फिर तभी बीचन अंदर जाता है। फैन फैन की मदर बीचन के पास जाती है और कहती है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, लेकिन बीचन फैन फैन के पास जाता है और उसे अपना क्रेडिट कार्ड देता है और कहता है कि ये तुम रख लो, उस रात के लिए मुझे माफ कर देना। फैन फैन कहती है कि नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। कि तभी उसकी मदर वो कार्ड पकड़ लेती है और कहती है कि पागल लड़की, पकड़ लो। बीचन ये सब देख रहा होता है और फिर वो उससे अपना बिजनेस कार्ड देता है और कहता है कि तुम्हें जब भी जरूरत पड़े मुझे कॉल कर लेना। और फिर वो उस जगह से बाहर आ जाता है और दिल में वो सोचता है कि कहीं उसका बेबी ना होने वाला हो, और सोचता है कि मुझे उससे पूछ लेना चाहिए क्या वो ठीक है ना। बीचन अंदर जाता है तो वो देखता है कि फैन फैन की मदर ने उसे काफी बुरा मारा होता है और उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। तभी फैन फैन की मदर उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और कहती है कि ये यहाँ से नहीं जा सकती, इसने यहाँ पे काम करना है, यहाँ का पैसा कौन भरेगा। तभी बीचन वहाँ पे उसको 1 मिलियन भर देता है और फैन फैन को वहाँ से ले जाता है। और फिर हम लोग देखेंगे फैन फैन बीचन के साथ जा रही होती है गाड़ी में। तभी वो अपने नेक पे हाथ लगाती है और कहती है कि मेरा पेंडेंट कहाँ पे गया। बीचन उससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। फैन फैन उससे कहती है कि अंकल मेरा एक पेंडेंट था जो कि गुम हो गया, मुझे लगता है रेस्टोरेंट में है, मैं जाके वहाँ से ले आऊँ। तभी गाड़ी अचानक से जोर से रुक जाती है। मैनेजर से कहता है कि किसी ने पीछे से आके गाड़ी मारी है। अब ये लोग बाहर आके देखते हैं तो वहाँ पे एक लड़की निकलती है जिसका नाम शन होता है। वो बीचन को अच्छे से जानती होती है और उसके बिजनेस पार्टनर की बेटी होती है। और फिर वो फैन फैन को देखती है और कहती है कि तुम कौन हो। फैन फैन कहती है कि मैं इनकी कुछ नहीं लगती, बस इन्होंने मेरी हेल्प की है। और फिर फैन फैन बीचन को कहती है कि मैं घर जाके अपना लॉकेट ढूंढती हूँ और आप बेफिक्र रहें, मैं बैंडेज भी करा लूंगी हॉस्पिटल से। बीचन उसे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो तुम मुझे फौरन से कॉल कर लेना। फैन फैन कहती है ठीक है, और शेन उसे देख के सोच रही होती है कि कितनी खूबसूरत है। फैन फैन वहाँ से चली जाती है। शेन बीचन को कहती है कि कौन है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है। बीचन उसे कहता है कि मैं तुम्हें जवाब क्यों दूं, तुम होती कौन हो। शेन उसे कहती है कि मैं वैसे ही पूछ रही थी, और वैसे भी हम एक अच्छे दोस्त तो हैं। और फिर उसे कहती है कि देखो मेरी गाड़ी लग चुकी है, क्या तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे। बीचन उसे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। और फिर हम लोग बीचन और शेन कार में होते हैं। बीचन
बीचन उससे कहता है कि तुम्हारा घर आगे है। वहीं पे शिन उसे कहती है कि थैंक यू और साथ ही अपने कान से एक इयररिंग निकाल के वहाँ पे गिरा देती है और वहाँ से निकल के चली जाती है। तभी बीचन की नजर अचानक नीचे पड़ती है, वहाँ पे एक पेंडेंट गिरा होता है फैन फैन का। बीचन वो पेंडेंट उठाकर बाहर आता है और शिन को रोकता है और उससे पूछता है कि ये तुम्हारा है। शिनचिन सोचती है कि इससे पहले इस लड़की के पास जाए, मैं इसे अपने पास रख लेती हूँ और उसे झूठ बोलती है और कहती है कि ये मेरा है। बीचन की सुन के उसे फोन से पकड़ लेते और कहता है कि तुम हो फैन फैन और फिर उससे पूछता है कि तुमने अपना नाम क्यों चेंज किया। शिन झूठ बोल देती है और कहती है कि वो मेरा निकनेम था। और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे फैन फैन रेस्टोरेंट में अपना पेंडेंट ढूंढी जा रही होती है, लेकिन उसे वहाँ पे नहीं मिलता। तभी वो सोचती है कि कहीं कार में तो नहीं गिर गया और फिर वो फौरन से बीचन को कॉल मिलाती है और कहती है कि मुझे मेरा पेंडेंट नहीं मिला, कहीं वो आपकी गाड़ी में तो नहीं गिर गया, क्या मैं चेक कर सकती हूँ। बीचन उससे कहते हैं कि ठीक है और कहता है कि मैं एक रेस्टोरेंट के पास हूँ, तो मैं लोकेशन भेजता हूँ, तुम वहाँ पे पहुंच जाओ और फिर फोन कट कर देता है। बीचन बहुत परेशान होता है और कहता है कि वो पेंडेंट तो शिन ने ले लिया है और उसने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो उसका है और सोच ही जा रहा होता है कि तभी उसकी नजर साइड पे पड़ती है, वहाँ पे एक इयररिंग गिरा होता है, वो उसे उठा लेता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे फैन फैन रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और वेट कर रही होती है बीचन का और साथ में चाय पी रही होती है कि तभी अचानक रखते रखते उसके हाथ से स्लिप हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। सामने से एक लड़का आ रहा होता है और उसके ऊपर सारी चाय गिर जाती है। फैन फैन उसे कहती है कि सॉरी मुझे माफ करना। वो लड़का उस पर काफी चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा और मेरे इतने महंगे शूज तुमने खराब कर दिए हैं, क्या तुम इसके पैसे भर सकती हो। फैन फैन उसे कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन मैं आपके शूज साफ कर देती हूँ और टिश्यू पकड़ के उसके शूज साफ करने लगती है कि तभी वो उसे पीछे धक्का देता है। फैन फैन गिरने लगती है कि तभी वहाँ पे बीचन आके उससे पकड़ लेता है और उस आदमी को कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, एक छोटी सी लड़की भी चला रहे हो तुम, और उसके सामने पैसे फेंकता और कहता है कि लो और यहाँ से जाओ। बाद में वो पैसे लेता और कहता है कि तुम लकी हो और वहाँ से चला जाता है। फैन फैन फिर बीचन को कहती है कि मुझे माफ करना, की वजह से आप हमेशा मुश्किल में फंस जाते हैं। बीचन उसे कहता है कि कोई मसला नहीं और फिर उसे कहता है कि उस दिन के बाद तुमने कोई मेडिसिन ली। फैन फैन ये सुन के परेशान हो जाती है और दिल में कहती है कि लगता है इनको शक हो गया है बेबी का और कहती है कि अगर मैंने इनको बताया तो शायद ये बेबी ना ले, और तभी वो अपने बेबी को सेव करने के लिए झूठ बोल देती है और कहती है कि मैंने मेडिसिन तो नहीं ली, लेकिन मैंने अपना चेकअप कराया था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई इश्यू नहीं है। बीचन उससे कहते हैं कि ठीक है और फिर कहते हैं कि आओ बैठो, और फिर बीचन उसे रिंग दिखाते और कहते हैं कि ये तुम्हारा है। फैन फैन उसे देखती है और कहती है कि नहीं ये मेरा नहीं है और उसे वापस कर देती है। बीचन उसे कहते हैं ठीक है और फिर कहते हैं कि तुमने अपना नाम नहीं बताया, तुम्हारा नाम क्या है। फैन फैन फिर उसे अपना नाम बताती है। बीचन ये सुन के हैरान हो जाता है और कहता है कि इसका नाम फैन फैन है और वो पेंडेंट तो शन ने ले लिया है। तभी वो उससे पूछता है कि तुम्हारा पेंडेंट कैसा था देखने में। फैन फैन उसे कहती है कि आमसा मेरा पेंडेंट था, किसी ने मुझे दिया था, ये काफी सालों से मेरे साथ था। और फिर उसे कहती है कि शायद घर में ही मैंने कहीं रख दिया होगा, मेरी मॉम को पता होगा कि मैंने कहाँ पे रखा है, मैं उनसे पूछ लूंगी। बेचैन दिल में सोचता है कि शायद वो इसका नहीं है और फिर वो उससे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करती है। और फिर वो उठता और कहता है कि दिखाओ मैं तुम्हारी बैंडेज करा लाता हूँ। वहीं पे फैन फैन उसे रोक लेती है और कहती है कि जरूरत नहीं है, मैं घर जाऊंगी और जाके खुद ही कर लूंगी, आप परेशान मत हो। और ये कह के वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पे शिन की कॉल आ जाती है बीचन को और वो कहती है कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, क्या तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगे, मेरे पास कोई नहीं है और मेरी गाड़ी भी खराब है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे फैन फैन हॉस्पिटल में होती है, उसकी माँ उसे घसीट के लेके जा रही होती है और कहती है कि उस रात क्या हुआ था, अब मैं तुम्हारे सारे टेस्ट कराऊंगी। फैन फैन बहुत रो रही होती है और कहती है कि नहीं मुझे कोई टेस्ट नहीं कराना, और अपनी मदर के साथ नहीं जा रही होती, उसकी मदर उसे घसीट के लेके जा रही होती है। वहीं पे नर्स उठती है और कहती है कि आपके तकरीबन टेस्ट हो चुके हैं, थोड़े से रह गए हैं, वो भी करा लें। फैन फैन बहुत रो रही होती है और कहती है कि मुझे नहीं कराने और चिल्लाई जा रही होती है। और तभी वहाँ पे बीचन भी होता है शिन के साथ और रोते रोते फैन फैन को वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो जाती है। उसकी मदर से कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। वहीं पे नर्स उसकी रिपोर्ट देखती है और कहती है कि इसके घर बेबी होने वाला है। और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे शिन बीचन को कहती है कि थैंक यू मेरे साथ हॉस्पिटल आने के लिए, और वहाँ पे फैन फैन के चलाने की भी बहुत आवाज आ रही होती है। बीचन उसकी आवाज सुन लेता है और दिल में सोचता है कि उसी की आवाज लग रही है। तभी उसके मैनेजर की उसे कॉल आती है और वो बताता है कि फैन फैन हॉस्पिटल आई आज अपनी मदर के साथ सुबह सुबह। बीचन फिर फौरन से रिसेप्शन के पास जाता है और पूछता है कि फैन फैन कहाँ पे है। वो उसे बताती है कि उसकी मदर से टेस्ट के लिए लेकर गई है। बीचन फिर फौरन से वहाँ से भागता है। बीचन भागता हुआ जाता है उधर और वो देखता है कि फैन फैन की हालत वहाँ पे बहुत खराब है और फिर वो उसकी मदर से उसकी जान छुड़ाता है, उसे पकड़ लेता है। उसकी मदर से कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बीचन उसे कहते हैं कि आप वाकई में जाहिल औरत है, आपने इसका क्या हाल किया है। और फिर उसे गोद में उठा लेता है और कहता है कि मैं लेके जा रहा हूँ। फैन फैन की मदर बहुत चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हें घर तो लाजमी आना होगा फैन फैन, और फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे फैन फैन को होश आ जाता है, वो उठती है और डर जाती है कि उसका बेबी कहाँ पे है और चिल्लाते हुए डॉक्टर को बुलाती है। वहीं पे डॉक्टर आता है। फैन फैन चिल्ला के पूछी जा रही होती है कि उसका बेबी कहाँ पे है। डॉक्टर से कहता है कि तुम्हारे बेबी को कुछ नहीं हुआ, तुम आराम से बैठ जाओ, कुछ नहीं हुआ। और फिर वो आराम से बैठ जाती है कि तभी वहाँ पे बीचन भी आ जाता है। बीचन उसे देखता है, डॉक्टर उससे कहता है कि अभी काफी ठीक है। और फिर बीचन उसके पास बैठ जाता है और उसे कहता है कि एक दफा मैंने फिर तुम्हें सेव कर लिया। फैन फैन उसे कहती है कि थैंक यू। और फिर बीचन उसे कहता है कि तुम्हें मुझे कॉल करनी चाहिए थी, मैंने तुम्हें बोला था कि जब भी कोई मसला हो तो मुझे कॉल करना। फैन फैन उससे कहती है कि सॉरी मुझे याद नहीं रहा था। और फिर वो बीचन को देखती और कहती है कि आपको मुझ पे गुस्सा तो नहीं। बीचन उसे कहता है कि मुझे तुम पे गुस्सा क्यों आएगा। तभी फैन फैन दिल में सोचती है कि लगता है इसे बेबी का नहीं पता और मुझे भी अभी नहीं बताना चाहिए। तभी बीचन उसके सर पे हाथ मारता और कहता है कि क्या सोच रही हो। फैन फैन उसे कहती
कहती है कि कुछ नहीं सोच रही। और फिर बीचन उसे कहता है कि तुम्हारी मदर बिल्कुल अच्छी नहीं है, तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो, मेरे घर पे रह लेना, वहाँ पे तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। और फैन सोचती है कि मेरा बेबी भी सेफ रहेगा। और फिर वो बीचन को कहती है ठीक है। तभी बीचन उठता है और फिर उसे गोद में उठा के वहाँ से ले जाता है। और फिर हम देखेंगे बीचन फैन को घर ले आता है अपने। फैन उसे कहती है कि अब मैं अंदर खुद चली जाऊंगी। तभी वहाँ पे बीचन के घर की मेड आ जाती है और कहती है कि ये लड़की कौन है। बीचन उसे बताता है कि ये फैन है और आज से ये हमारे साथ रहेगी कुछ टाइम के लिए और इनका काफी ख्याल रखना है। वो मेड उसे देख के बहुत खुश होती है और कहती है कि बिल्कुल, और कहती है कि मैं खाना लगाने लगी हूँ, सब अंदर आ जाओ। और फिर हम देखेंगे बीचन और फैन खाने की टेबल पे आ जाते हैं। बीचन उसका काफी ख्याल रख रहा होता है और फिर थोड़ी देर बाद फैन की मदर की कॉल आ जाती है उसे और वो उसके ऊपर काफी चिल्लाती है और कहती है कि तुम उस आदमी के साथ भाग गई हो ना, देख लेना अच्छा नहीं होगा। जब तुम घर आओगी मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी और अगर जब तुम्हें इस घर में वापस आना होगा तो तुम्हें 1 मिलियन के साथ आना होगा, ऐसे तुम नहीं आ सकती। फैन अपनी मदर को कहती है कि मैं पैसा कमाने वाली कोई मशीन नहीं हूँ और मैं घर नहीं आ रही। ये कहकर कॉल कट कर देती है और बीचन को कहती है कि मुझे माफ करना, मेरी मदर ऐसी ही है। और कहती है कि मैं आपके ऊपर ज्यादा देर बोझ भी नहीं बन सकती, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ। बीचन उसे कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम कर लेना। फैन कहती है लेकिन मुझे कोई काम नहीं आता। बीचन उसे कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें ट्रेन कर देंगे। और ये सब वो मेड खड़े होकर दूर से देख रही होती है और बहुत खुश हो रही होती है और कहती है कि पहली दफा बीचन किसी लड़की को घर लेकर आया है और उसका इतना ख्याल रख रहा है। तभी वो फौरन से बीचन की मदर को कॉल मिलाती है और सारी बात उनको बता देती है। और फिर हम लोग देखेंगे बीचन और फैन खाना खा लेते हैं और फिर वो अपनी मेड को बुलाते और कहता है कि इसको इसका रूम दिखा दो। फैन उठ के जाने लगती है कि तभी वो गिरने लगती है कि बीचन फौरन से उसे पकड़ लेता है और कहता है कि ध्यान से। और फिर वो मेड उसे वहाँ से ले जाती है और फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है। बीचन फैन के रूम में आता है और नॉक कर रहा होता है ताकि फैन उठ जाए, लेकिन फैन की आंख नहीं खुलती। बीचन उसके पास जाकर उसे छेड़ता है। फैन की भी आंख खुल जाती है, वो उसे देखे हैरान हो जाती है और कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। बीचन उससे कहता है कि लगता है तुम भूल गई हो, तुम कहाँ पे हो। फैन फिर रूम देखती है और कहती है कि मुझे याद नहीं रहा था कि मैं आपके घर में हूँ। बीचन फिर उसके क्लोज होता है और कहता है कि तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। फैन अपने मुंह पे ब्लैंकेट कर लेती है और कहती है कि मैं फेस वॉश करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। और फिर बीचन उससे कहता है कि ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मैं तुमसे मिलता हूँ, अपना ख्याल रखना और नीचे जाके ब्रेकफास्ट कर लेना। और ये कह के वहाँ से चला जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे गार्डन में फैन सफाई कर रही होती है। वहीं पे मेड आती है और कहती है कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। फैन कहती है कि अब मैं इस घर में रहती हूँ तो मुझे आपकी हेल्प करानी चाहिए। मेड उसे कहती है कि इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। और फिर कहती है कि मिस्टर बीचन ने आपके लिए डॉक्टर भेजी है, वो आ जाके आपका प्रॉपर चेकअप करेगी। ये सुन के फैन बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि इस तरह मेरे बेबी का पता चल जाएगा। फैन कहती है कि इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका चेक कराना लाजमी है, अगर आपने नहीं कराया तो मिस्टर बीचन को बहुत गुस्सा आएगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे डॉक्टर आ जाती है फैन का चेकअप करने और उसका सारा चेकअप करती है। फैन पूछती है कि मैं कैसी हूँ, सब ठीक है ना। डॉक्टर उससे कहती है कि सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी हार्ट बीट नॉर्मल लोगों से ज्यादा तेज है, इसलिए तुम डॉक्टर को चेक करा लेना। ये सुन के मेड बहुत परेशान हो जाती है और बीचन को कॉल करने लगती है। फैन उसे रोक देती है और कहती है कि कोई जरूरत नहीं, वो काम में बिजी होंगे, जब शाम को वो आएंगे तो मैं बता दूंगी और ये मेरे साथ नॉर्मल है, इसलिए आप परेशान मत हो। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे रात हो जाती है। बीचन फैन के रूम में आता है। फैन उसे देखती है और कहती है कि आप आगे हैं। बीचन उसके पास आके बैठता है और कहता है कि हाँ, और मुझे नीचे मेड ने बताया है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। फैन सोचती है कि मुझे सब बता देना चाहिए है और तभी वो उससे कहती है कि मुझे आपको कुछ बताना है। बीचन उससे कहता है कि हाँ बोलो। कि तभी वहाँ पे शिन की कॉल आना स्टार्ट हो जाती है। फैन वो कॉल देखती है, दिल में सोचती है कि शायद शिन इनकी गर्लफ्रेंड है और फिर वो कुछ नहीं बताती और कहती है कि डॉक्टर ने बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और शायद चोटों की वजह से ये सब हो रहा है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और फिर वो उससे कहती है कि मुझे जॉब की जरूरत है, आप मेरे लिए कोई जॉब अरेंज करें। बीचन उसे कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए कोई जॉब अरेंज कर दूंगा। और फिर उसे प्यार करता और कहता है कि सो जाओ। और फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। फैन बीचन के ऑफिस में जाती है काम करने और वहाँ पे सब बैठ के काम कर रहे होते हैं। फैन वहाँ पे जाके कहती है कि मैं यहाँ पे नई एम्प्लॉय आई हूँ, मुझे क्या काम करना है कोई मुझे बता सकता है, लेकिन वहाँ पे उसे कोई जवाब नहीं देता। वहाँ पे एक लड़की बैठी होती है। फैन उसके पास जाती है और उसे बुलाती है और कहती है कि प्लीज आप मेरी हेल्प कर सकती है, मुझे बताएंगी कि मैंने क्या काम करना है। वो लड़की उसे देखती है और काफी बातें सुनाती है और कहती है कि तुम्हें तमीज नहीं और क्या तुम्हें इस जगह के रूल्स का नहीं पता। फैन कहती है कि कैसे रूल्स। वो लड़की से कहती है कि तुम मुझे काम के टाइम डिस्टर्ब करी हो और उसे काफी ज्यादा बातें सुना रही होती है। और फिर वो उसके कपड़ों को पकड़ती है और कहती है कि किस तरह के गंदे कपड़े पहन के यहाँ पे आई हो, क्या तुम्हें तमीज नहीं। फैन उससे कहती है कि कपड़ों का क्या लेना देना है, मैं तो यहाँ पे बस काम करने आई हूँ। वो लड़की उसे जोर से पकड़ती है और कहती है कि अपना हुलिया देखो। फैन उससे कहती है कि मुझे टच नहीं करो, ये सब तुम क्या करी हो। वो लड़की गुस्से से खड़ी हो जाती है और कहती है कि ऐसा क्या है, और ऑफिस में जितने लोग होते हैं सब खड़े हो जाते हैं और सब देखना शुरू हो जाते हैं। वो लड़की उसे काफी बातें सुना रही होती है कि तभी वहाँ पे उस जगह की मैनेजर आ जाती है और कहती है कि यहाँ पे सब क्या हो रहा है। वो लड़की फोन से उस मैनेजर के पास जाती है और कहती है कि कोई जाहिल लड़की यहाँ पे आ गई है और मुझसे काम का पूछ रही है, इसको इधर के रूल्स का भी कुछ नहीं पता। वो मैनेजर से कहती है कि तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ पे किसने काम के लिए भेजा है। फैन से कहती है कि मिस्टर बीचन ने यहाँ पे भेजा है काम करने के लिए। वो मैनेजर से कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। वो लड़की उसके कान में कहती है कि ये झूठ बोल रही है। ये
किसी गरीब घराने से है। और फिर वो लड़की उससे कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि हमारे बॉस का नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और वो उससे कहती है कि क्या तुम उसे जानती हो, तो बताओ वो कैसे देखने में है। और वो लड़की उससे कहती है कि अगर तुम्हें बॉस ने भेजा तो हमें कोई सबूत दो। फैन फैन उन लोगों को वहाँ पे मैसेज दिखाती है और कहती है कि देखो, और कहती है कि देखो अंकल ने मुझे खुद बोला है कि आज ऑफिस आ जाना, तुम्हें काम मिल जाएगा। वो सब सुन के हैरान होते हैं और कहते हैं क्या अंकल। और फिर वो मैनेजर कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, तुम्हें किसी बूढ़े आदमी ने बुद्धू बनाया है, ऐसा कोई बॉस नहीं है हमारा। फैन फैन कहती है कि वो बूढ़े तो नहीं है, मैं उनको वैसे अंकल बुलाती हूँ। और फिर वो मैनेजर कहती है कि अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो अपने बॉस को यहाँ पे बुलाओ और मैं भी देखूँ तुम्हें किसने यहाँ पे काम पे रखा है। फैन फैन फिर फोन से कॉल मिलाती है, लेकिन बीचन बिजी होता है, उसका फोन नहीं उठाता। फैन फैन कहती है कि वो बिजी है, उन्होंने फोन नहीं उठाया। कि तभी वहाँ पे शिन आ जाती है किसी के साथ और फैन फैन को देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो मैनेजर शिन को कहती है कि आप कौन है। शिन उसे कहती है कि तुम नहीं जानती कि मैं बीचन की वाइफ हूँ। फैन फैन की सुन के हैरान हो जाती है और तभी एक लड़की आके मैनेजर के कान में बताती है कि यहाँ पे आती रहती है और ये हमारे बिजनेस पार्टनर की बेटी है और कहती है कि अगर ये अभी बीचन की वाइफ नहीं है तो आगे जाके बन जाएंगी। मैनेजर भी शिन की काफी इज्जत करती है और उसे चेयर पे बैठाती है। शिन फिर फैन फैन को पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। फैन फैन कहती है कि मुझे अंकल ने बोला था कि यहाँ पे आ जाना, तुम्हें काम मिल जाएगा। शिन ये सब सुन के दिल में सोचती है कि बीचन इसका कितना ख्याल कर रहा है और राजेश ने अपनी कंपनी में उसे काम भी दे दिया है। और फिर वो उससे कहती है कि इस टाइम बीचन की तो मीटिंग चल रही है और कहती है कि तुम्हें किसान की जॉब यहाँ पे देनी चाहिए हमें। मैनेजर दिल में सोचती है कि मुझे शिन से बना के रखनी चाहिए ताकि मुझे प्रमोशन मिले। और फिर मैनेजर से कहती है कि यहाँ पे क्लीनर की कमी है, तुम एक काम करो, यहाँ की सफाई का काम ले लो। और फिर साथ वाली लड़की कहती है कि तुम टॉयलेट वॉश करो, तुम्हारे लिए बस यही काम है। शिन कहती है कि जब सबने काम सिलेक्ट कर लिया है तो मैं कौन होती बोलने वाली, तुम आज से अपना काम स्टार्ट कर दो। ये सुन के फैन फैन को बहुत रोना आ रहा था और वो कहती है कि मैं ये काम नहीं करूंगी, मैं इस काम के लिए यहाँ पे नहीं आई। और कहती है कि अगर मेरी कोई जॉब यहाँ पे नहीं है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैनेजर उसे कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम यहाँ पे काम लेने आई थी ना, बाओ यहाँ पे काम करो। और उससे वहाँ से ले जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे बीचन मीटिंग अटेंड करके अपने ऑफिस में आ जाता है और साथ उसका मैनेजर भी होता है, उससे फाइल लेता है। बीचन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि फैन फैन के लिए जॉब अरेंज करो, क्या तुमने कर ली है। मैनेजर से कहता है कि सॉरी मैं भूल गया था। बीचन गुस्से से खड़ा हो जाता है, अपना मोबाइल देखता है और कहता है कि वो नीचे आई हुई, जल्दी यहाँ से चलो। और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे मैनेजर ने फैन फैन पे काफी जुल्म किया होता है और उसे कहती है कि यहाँ पे काम करो। और तभी वो उसको जोर से स्लैप करने लगती है कि बीचन आके उसका बाजू पकड़ लेता है और फैन फैन के पास चले जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे इसको मारने की। और उसका हाथ देखते हैं जिसपे काफी ज्यादा जख्म हुए होते हैं। मैनेजर ये सब देख के हैरान हो जाती है। वहीं पे शिन एक्टिंग करना स्टार्ट हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को इतना बुली करने के लिए। मैनेजर ये सब देख के हैरान हो जाती है। फिर शिन को कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। शिन उसे कहती है कि मैं तुमसे बिजनेस के बारे में एक बात करने आई थी, तुम मीटिंग में थे तो मैं यहीं पे आ गई और यहाँ पे ये सब हो रहा था। तभी वो इशारा करती है मैनेजर को। मैनेजर फौरन से नीचे बैठ जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दें। वहीं पे क्लीनर आती है और बीचन को बताती है कि इन लोगों ने फैन फैन के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। मैनेजर गुस्से से खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी शिकायत लगा रही हो। बीचन फैन फैन को कहता है कि तुम बताओ तुम्हें किसने तंग किया। फैन फैन मैनेजर का बताती है और दूसरी लड़की का बताती है और कहती है कि इन दोनों ने मुझे बहुत तंग किया। बीचन चलाते हुए अपने मैनेजर को बुलाता है और कहता है कि इन दोनों को यहाँ से निकाल दो और देखो कि शहर में इनको कहीं भी काम ना मिले। तभी वहाँ पे गार्ड्स आते हैं और दोनों को वहाँ से निकाल के ले जाते हैं और मैनेजर सबको कहता है कि जाके सब अपना काम करे और वहीं से सब चले जाते हैं। शिन वहीं पे होती है। शिन फिर फौरन से बीचन के पास आती है और उसे कहती है कि मुझे बात करनी है और जानबूझ के उसके क्लोज होकर कान में कुछ कह रही होती है। फैन फैन ये सब देखती है और फिर बीचन को कहती है कि मैं खुद संभालूंगी खुद को और वहाँ से जाने लगती है कि बीचन उसे वहीं पे रोक लेता और कहता है कि रुको और शिन को कहता है कि तुम मेरे ऑफिस में जाके मेरा वेट करो और फैन फैन को वहाँ से ले जाता है। और फिर हम लोग देखेंगे बीचन फैन फैन के हाथ की चोट पे दवाई लगा रहा होता है और उसे कहता है कि मुझे माफ करना, आज मैं तुम्हारे लिए कोई जॉब अरेंज नहीं कर पाया। फैन फैन उसे कहती है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतने से जख्म से कुछ नहीं होता, मैं बहुत खुश हूँ, आप मेरा काफी ख्याल रखते हैं। बीचन उसे देखे खुश होता है, कहता है कि तुम ड्राइवर के साथ घर जाना, मैं अरेंज करता हूँ और वहाँ से चला जाता है। फैन फैन दिल में सोचते है कि बहुत अच्छे हैं और मुझे इनकी जिंदगी खराब नहीं करनी चाहिए, इसलिए हमेशा के लिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए है। और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे शिन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो सोफे पे बीचन की शर्ट देखती है और फौरन से उसके ऊपर किस करके वहाँ पे रख देती है। और फिर वहाँ पे बीचन आ जाता है शिन के पास और कहता है कि बताओ तुमने क्या बात करनी थी। शिन उसे कहती है कि मैं तुमसे बिजनेस के बारे में बात करने आई थी, हम सोच रहे हैं कि नया बिजनेस स्टार्ट करें और मिलकर बहुत जल्दी एक नया बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। बीचन उसे कहते हैं कि ठीक है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। और फिर उससे कहता है कि मुझे अभी यहाँ पे काम है, तुम यहाँ से जा सकती हो। शिन उठ के वहाँ से जा रही होती है कि सामने फैन फैन खड़ी होती है। शिन गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फैन फैन अंदर आती है। बीचन उसे पूछता है कि तुम ठीक हो ना। शिन वहीं पे उसकी वो शर्ट देखती है और उसके ऊपर लिपस्टिक का निशान। और फिर उसे कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और कहती है कि मुझे यहाँ पे काम नहीं करना। बीचन उसे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम अभी घर जाओ, जाके रेस्ट करो। और फिर वो अपने मैनेजर को बुलाता है और कहता है कि इसको ख्याल से घर छोड़ कर आना। और फिर हम लोग देखेंगे फैन फैन कार में होती है और मैनेजर को कहती है कि तुम मुझे यहीं पे रोड पे उतार दो, मैं वॉक करके घर जाऊंगी और परेशान ना होना, मैं अंकल को खुद कॉल करके सब बता दूंगी। मैनेजर से कहता है ठीक है और फिर वो उसे रोड पे उतार देता है। फैन फैन बहुत परेशान होती है, कहती है कि अब मैं कहाँ पे जाऊंगी। और फिर हम लोग देखेंगे रात हो जाती
आते ही बीचन घर आता है और मेड से पूछता है कि फैन फैन कहाँ पे है। वो कहती है कि फैन फैन तो सुबह की गई भी अभी तक घर नहीं आई। ये सुन के बीचन हैरान हो जाता है और फोन से अपने मैनेजर को कॉल मिलाता है और कहता है कि फैन फैन कहाँ पे है। मैनेजर से सारी बात बताता है। बीचन उसे कहता है कि फ्रांसिस की लोकेशन पे उसे ढूंढो। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे बीचन हॉस्पिटल में होता है। वहीं पे मैनेजर आता है और कहता है कि फैन फैन का मोबाइल, और तभी अंदर से डॉक्टर आ जाता है। बीचन कहता है कि वो कैसी है। डॉक्टर से कहता है कि परेशान मत हो, मदर और बेबी बिल्कुल ठीक है। ये सुन के बीचन हैरान हो जाता है और फिर उसका मोबाइल देखता है और उसके बचपन की पिक्चर देख के हैरान हो जाता है कि तभी मोबाइल ऑफ हो जाता है। बीचन मैनेजर को कहता है कि फोन से चार्ज करके इसको मेरे पास लेकर आओ। और फिर हम लोग देखेंगे बीचन फैन फैन के पास होता है। फैन फैन उसे देख के उठ के बैठ जाती है। बीचन उसे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। फैन फैन उसे कहती है कि मुझे माफ कर दे, मुझे आपसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी, लेकिन मुझे डर था कि आप इस बेबी को खत्म ना कर दें। बीचन ये सुन के हैरान होता है और कहता है कि मैंने कब बोला कि मुझे ये बेबी नहीं चाहिए। और उसे कहता है कि तुम क्या क्या सोच लेती हो। फैन फैन कहती है कि इसका मतलब आप बेबी खत्म नहीं करेंगे। बीचन उसे कहता है कि नहीं और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी। फैन फैन उसे कहती है कि लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या कोई वाइफ। बीचन उसे कहता है कि ना ही मेरी शादी हुई है ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। और फिर वो पूछती है कि शिनका और आपका क्या रिलेशन है। कि तभी वहाँ पे मैनेजर आ जाता है और कहता है कि मोबाइल खराब हो चुका है, मैं इसको किसी टेक्निकल शॉप पे दिखा के ठीक करा लेता हूँ। फैन फैन कहती है कि मेरा फोन खराब हो गया है। बीचन उसे कहता है कि हाँ तुम इसका फोन ठीक करा लो। और उसे कहता है कि तुम परेशान मत हो। और फिर बीचन उसे पूछता है कि इस मोबाइल में किसकी पिक्चर है। फैन फैन उसे कहती है कि मेरी पिक्चर है जब मैं 5 साल की थी। बीचन ये सुन के हैरान हो जाता है और उसे याद आता है कि जब मुझे उस बच्ची ने बताया था तो वो भी 5 साल की थी और उसकी भी यही शक्ल थी। और फिर सोचता है कि शिन ने वो पेंडेंट क्यों ले लिया। और वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई और पिक्चर है अपने बचपन की। फैन फैन उसे कहती है कि नहीं, मेरे पास बस यही पिक्चर थी, जब भी मोबाइल ठीक हो गया आएगा तो आप देख लेना। बीचन उससे कहता है कि यार छोड़ो, अब हम घर चलते हैं, मुझे तुम्हारा बहुत ख्याल रखना है। और फिर वो उसे गोद में उठा के वहाँ से ले जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे बीचन और फैन फैन शादी कर लेते हैं। फैन फैन बहुत खुश होती है और बीचन को कहती है कि थैंक यू मुझे अपने घर में जगह देने के लिए। बीचन उससे कहता है कि तुम कैसी बात करी हो, मुझे तुम्हारा थैंक यू करना चाहिए है कि तुमने मुझे फैमिली बना कर दी है। और फिर वो सब ना काट देता है। फैन फैन उससे कहती है कि ये मुझे नहीं चाहिए। बीचन उससे कहता है कि हर आदमी अपनी बीवी के लिए पैसे कमाता है और तुम्हें ये लेना होगा। फैन फैन बहुत खुश हो रही होती है कि तभी वहाँ पे एक आदमी उनकी पिक्चर लेके चला जाता है। और फिर हम लोग देखेंगे वो आदमी शिन के पास जाता है और जाके उसे सारी इन्फॉर्मेशन बताता है फैन फैन के बारे में और उसे बताता है कि उसका बेबी भी होने वाला है और आज उन्होंने शादी कर ली है। और उसे वो पिक्चर दिखाता है। शिन को ये देख के बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि ये लड़की कितनी तेज है। और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे फैन फैन सोकर उठती है। बीचन उसी को देखे जा रहा होता है और उसे कहता है कि गुड मॉर्निंग और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लग रही है। फैन फैन उससे कहती है कि हाँ थोड़ी बहुत लग रही है। बीचन उठ जाता है। फैन फैन भी बेड पर बैठी होती है, उठने लगती है कि तभी बीचन उसे गोद में उठा लेता है। और फिर हम लोग देखेंगे ये लोग ब्रेकफास्ट की टेबल पे होते हैं। बीचन उसे कहता है कि मैं तुम्हें खिलाता हूँ और उसे खिला रहा होता है। फैन फैन उससे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं खुद खा लूंगी, लेकिन बीचन कहता है कि नहीं और खुद खिलाता है। अब फिर हम लोग देखेंगे रात हो जाती है। बीचन और फैन फैन शॉपिंग करके आते हैं। उनकी मेड कहती है कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं। उनकी मेड उनको देख के बहुत खुश हो रही होती है और कहती है कि आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। बीचन उसे कहता है कि आज से ये मेहमान नहीं है, हम दोनों ने शादी कर ली है। और उसे बताता है कि हमारा बेबी भी होने वाला है, इसलिए इसका बहुत ख्याल रखना होगा। और फिर हम देखेंगे लोग अपने रूम में आ जाते हैं और काफी क्लोज हो रहे होते हैं। फैन फैन उसे कहती है कि ऐसा मत करें। बीचन उसे कहता है कि छोटे बच्चे शोर नहीं करते और फिर कहता है कि अगर तुमने मुझे रोका तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। फैन फैन उसे कहती है कि आप मुझे कैसे पनिश करेंगे। कि तभी बीचन उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। फैन फैन बहुत मुश्किलों से रोकती है और कहती है कि ऐसा मत करें। बीचन उससे कहता है कि परेशान मत हो और फिर वो उसके क्लोज हो जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे फैन फैन गार्डन की साइड पे बैठी होती है कि तभी वहाँ पे बीचन भी आ जाता है। बीचन उसके पास आके बैठकर कहता है कि तुम कैसी हो। और फिर वो उसके क्लोज होने लगता है कि तभी बीचन की मदर की कॉल आ जाती है उससे। बीचन पे फोन उठाते हैं। उसकी मदर उसके ऊपर चिल्लाती और कहती है कि तुम भूल गए हो गए मैं तुम्हारी माँ हूँ। बीचन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी उसकी मदर कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। बीचन कहता है कि आपको किसने बोला कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसका नाम फैन फैन है और अब वो मेरी बीवी है। उसकी मॉम ये सुन के हैरान हो जाती है और कहती है कि तुमने शादी कब की। और फिर उससे कहती है कि ना तुमने मुझे उससे मिलाया, नेक्स्ट वीक मेरी बर्थडे है, तुम फैन फैन को लेकर वहाँ पे जरूर आना। बीचन कहते हैं कि ठीक है मैं उसे ले आऊंगा, उसे बता दूंगा आपका। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे फैन फैन घर में बैठ के मैगजीन पढ़ी होती है कि तभी वहाँ पे शिन आ जाती है। फैन फैन उसे कहती है कि आप बीचन से मिलने आए हैं। शिन उसे कहती है कि नहीं और फिर उसके पास बैठ जाती है और कहती है कि काफी टाइम हो गया हम एक दूसरे से नहीं मिले। और उसे कहती है कि तुम मुझे शिन ही बुलाया करो। और फिर उसे कहती है कि मैं जानती हूँ मेरे और बीचन के रिलेशन की वजह से तुम काफी परेशान होगी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि बीचन ने अपनी शादी का मुझे बता दिया था और अब इस बात को जाने दो। ये देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ ताकि तुम मुझे माफ कर दो। फैन फैन उसे कहती है कि आपका और बीचन का क्या रिलेशन था। शिन उसे कहती है कि हम काफी ज्यादा क्लोज थे और वो हमेशा मेरा पीछा भी करता था, लेकिन जब से तुम्हारी उसकी शादी हुई है सब खत्म कर दिया है मैंने और तुम परेशान मत हो, मैं उसके साथ नहीं हूँ। फैन फैन ये सुन के परेशान हो जाती है और सोचती है कि बीचन ने सिर्फ बच्चों के लिए मुझसे शादी की है। तभी शिन उसे कहती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा गिफ्ट लेकर आई हूँ। फैन फैन उसे कहती है कि ये सब मैं नहीं ले सकती। शिन उसे कहती है कि प्लीज इसे रिजेक्ट मत करो, मैं हमारी दोस्ती बढ़ाने के लिए लेकर आई हूँ। कुछ दिनों के बाद
बीचन की मदर की बर्थडे है, तो वहाँ पे पहन के आना, मुझे अच्छा लगेगा और फिर मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। फैन फैन की सुन के चुप हो जाती है और फिर शेनो से कहती है कि मुझे काफी काम है और वहाँ से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक मॉल दिखाया जाएगा जहाँ पे एक औरत होती है, वो फोन पर बात कर रही होती है। उसके मैनेजर से कहती है कि बाहर काफी रश है, इसलिए हमें आते हुए टाइम लग जाएगा और फोन कट कर देती है कि तभी उस औरत को चक्कर आते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। उसी टाइम वहाँ पे फैन फैन भी आ जाती है और वो उस औरत को देखती है, उसके पास जाती है और फिर वो उसे उठा के ऊपर बिठाती है, अपने बैग में से कैंडी निकाल के उसके मुंह में डालती है और थोड़ी देर बाद उस औरत को होश आ जाता है। वो उसे देख के नैन नैन बोली जा रही होती है। फैन फैन कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है, आप मुझे जो समझ रही है मैं वो नहीं हूँ, मेरा नाम फैन फैन है और आपकी शुगर लो हो गई थी, मैंने आपको कैंडी दी तो आप ठीक हो गई। वो औरत बहुत खुश होती है और कहती है कि तुम बहुत अच्छी हो, मुझे लगा कि तुम मेरी बेटी हो, वो काफी टाइम से खो गई है मुझसे, इसलिए मुझे लगा कि तुम हो। कि तभी वहाँ पे उस औरत की मैनेजर आ जाती है। वो औरत फिर मैनेजर को बताती है कि इस लड़की ने मुझे संभालना, मैं बेहोश हो गई थी। और फिर फैन फैन कहती है कि आप घर जाएं और वहाँ से चली जाती है। और फिर हम लोग देखेंगे फैन फैन किसी ब्रांड के स्टोर में जाती है। वहाँ पे वो लड़की आती है और पूछती है कि आपको क्या चाहिए है। फैन फैन कहती है कि मुझे अपनी मदर इन लॉ को गिफ्ट देना है, उसके लिए मुझे कुछ दिखाओ। वो लड़की उसे स्कार्फ दिखाती है। फैन फैन वो देखना स्टार्ट करती है। उस स्टोर की दूसरी लड़की आकर उस लड़की को कहती है कि तुम क्या करी हो, ये तुम किसको स्टोर में ले आई हो, देखो ये कितनी गरीब है और इसके पास किसी ब्रांड का बैग भी नहीं है, इस तरह के लोग हमारे स्टोर से क्या खरीदेंगे। और फिर तभी वहाँ पे कुछ और लड़कियां भी आ जाती हैं। वो लड़कियों के पास जाती है और कहती हैं कि मैम ब्यून न्यू कलेक्शन आ चुकी है, आप कहती हैं तो मैं दिखाती हूँ। ब्यून उनको कहती है कि मेरे साथ मेरी 2 क्लासमेट भी आई हैं, इनको भी अच्छी चीजें दिखाओ। और फिर वहाँ पे फैन फैन स्कार्फ पसंद कर लेती है और पूछती है कि इसकी प्राइस क्या है। तभी यून उसको देखती है और उसके पास आती है। फैन फैन उसे देखती है और कहती है कि तुम। यून उससे कहती है कि मुझे लगा कि तुम मुझे पहचानोगी नहीं, आखिर मैं तुम्हारी क्लासमेट ही तो हूँ। और फिर उसके बाद उसके हाथ में वो स्कार्फ देखती है और कहती है कि इतना ओल्ड फैशन क्यों ले रही हो। और फिर हंसती है और कहती है कि शुरू से ही तुम ओल्ड फैशन कपड़े पहनती हो। और उसका मजाक उड़ाई जा रही होती है और पीछे वाली दोस्तें भी उसका मजाक उड़ा रही होती हैं। और फैन फैन को कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। यूनो से कहती है कि क्या तुम इससे खरीद सकती हो। फैन फैन से कहती है कि हाँ मैं इसे खरीद सकती हूँ। यूनो से कहती है कि शर्माने की जरूरत नहीं है, अगर तुम इससे अफोर्ड नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। फैन फैन कहती है कि इस चीज की जरूरत नहीं है। और फिर वो उस लड़की के पास जाती है और कहती है कि इससे पैक कर दो। वहीं पे यूनो उस लड़की को रोक देती है और कहती है कि खबरदार, मैं तुम लोग की वीआईपी कस्टमर हूँ, तुम लोग मुझे छोड़ के इसको देख रहे हो, अगर तुम लोग ने ऐसा किया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और कभी नहीं आऊंगी। और फिर वो फैन फैन के हाथ से वो स्कार्फ खींच रही होती है। फैन फैन उससे कहती है कि तुम क्या कर रही हो, ये मैंने पसंद किया है। यून उससे कहती है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। और फिर यून के साथ खड़ी हुई दोस्त बहुत बातें सुनाती है फैन फैन को और कहती है कि तुम लोग का छोटा सा रेस्टोरेंट था, तुम यहाँ पे शॉपिंग करने कहाँ से आ गई हो। तभी उस स्टोर की दूसरी लड़की आती है और यून को कहती है कि आप परेशान मत हो और वो स्कार्फ ले लेती है और कहती है कि मैं आपके लिए पैक कर देती हूँ। फैन फैन उससे कहती है कि तुम किस तरह की हरकतें कर रही हो, क्या तुम्हें रूल्स का नहीं पता, पहले जो चीज पसंद करे उसी को दी जाती है। वो लड़की कहती है कि यून हमारी रेगुलर कस्टमर है और हम इनको नाराज नहीं कर सकते, तुम जैसे लोगों के लिए हम अपना नुकसान नहीं कर सकते, ये यहाँ पे आके चीजें खरीदती हैं सिर्फ देख के नहीं जाती। फैन फैन कहती है कि गलत बात है, इससे पहले मैंने पसंद किया था। यून उससे जोर से हाथ लगाती है और कहती है कि क्या मतलब है, तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। और फिर साथ ही यून अपना कार्ड निकाल के उसे देती है। तभी फैन फैन अपने बैग में से कार्ड निकालती है और कहती है कि मैं इसे खरीद सकती हूँ। यून उसका कार्ड पकड़ के देखती है और कहती है कि इस पे तुम्हारा नाम नहीं है, क्या तुमने किसी का चोरी किया है। और तभी उनकी फ्रेंड भी बातें सुनाना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है और तुम्हें पता है कि यून कितनी अमीर है, गू कंपनी में उसका मियाँ मैनेजर है और उसके पास बेशुमार पैसा है। फैन फैन की सुन के हैरान हो जाती है और कहती है कि गू कंपनी तो मेरे हस्बैंड की है। और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे बीचन कार में होता है और तभी वो अपने मैनेजर को कॉल मिलाता है और कहता है कि तुम लोग कहाँ पे हो। मैनेजर से कहता है कि मैम शॉपिंग के लिए गई है और मैं उनका गैराज में वेट कर रहा हूँ। बीचन उसे डांटता और कहता है कि तुमने क्या किया, तुमने उससे अकेला क्यों भेज दिया। और फिर बीचन फोन से ड्राइव करके वहाँ जाता है। बीचन मॉल पहुंच जाता है और उधर फैन फैन को यून की लड़कियों ने बहुत जोर से पकड़ा होता है। बीचन उनसे छुड़ा के उसे बिठाता है और कहता है कि परेशान नहीं हो। तभी यून कहती है कि अच्छा तुम हो जिसने लूट के इससे पैसा दिया है। फैन फैन उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बातें करने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यून उससे कहती है कि तुम होते कौन हो मुझे धमकी देने वाले। बीचन उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को तंग करने की और तुम जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। गू बीचन। यून उससे कहती है कि गू और कहती है कि जितना मुझे नॉलेज है तो एक ही गू बीचन है और मेरा हस्बैंड वहीं पे काम करता है। बीचन उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और अभी देखना क्या होता है। तभी बीचन अपना फोन निकालता है और कॉल करके कहता है कि अभी यहाँ पे आओ। और फिर हम लोग देखेंगे स्टोर का बॉस वहाँ पे आ जाता है। सब वो देख के हैरान हो जाते हैं और वो बीचन के सामने आते हुए कहता है कि सर आपको क्या चाहिए है। ये सब देखे वो सब हैरान हो जाते हैं। ये सब देख के यून बीचन के पास आती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप ही प्रेसिडेंट है और कहती है कि फैन फैन और मैं काफी टाइम से क्लासमेट है और हम दोनों एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे। फैन फैन बीचन के पास खड़ी होती है और कहती है कि झूठ बोल रही है और इसने मुझे धक्का भी दिया था। ये सुन के बीचन को बहुत गुस्सा आता है, वो जोर से यून को धक्का देता है। यून नीचे गिर जाती है
है। तभी बीचन कहता है कि उनको यहाँ से बाहर निकाल दो। गार्ड्स आके उनको वहाँ से निकाल देते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे फैन फैन बीचन बर्थडे के लिए तैयार होकर जा रहे होते हैं। फैन फैन कहती है कि वहाँ पे बहुत लोग होंगे, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। बीचन उसे कहते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी वहीं पे हैं। फैन फैन कहती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं उनके लिए भी गिफ्ट लेती। अब अच्छा नहीं लगता यूं जाना। बीचन उसे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है और उसे गिफ्ट दिखाते और कहता है कि देखो मैंने ले लिए हैं और मैं तुम्हारी तरफ से दे दूंगा उनको। और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे बीचन की मदर उसके ग्रैंड पेरेंट्स बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे बीचन और फैन फैन आ जाते हैं। उसके ग्रैंड पेरेंट्स देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कौन है। बीचन कहता है कि मेरी वाइफ है। वो उसको देख के बहुत खुश होते हैं। फैन फैन उनसे अपना इंट्रोडक्शन कराती है। तभी बीचन की मदर उसके पास आती है और कहती है कि हमारे पास आके बैठो। और फिर ये लोग सबको गिफ्ट देते हैं। फैन फैन बीचन की मदर को देती है गिफ्ट। उसकी मदर बहुत खुश होती है। और फिर ये सब बैठ जाते हैं कि तभी ग्रैंड मदर आती है फैन फैन के पास और उसे अपना एक कड़ा देती है और कहती है कि अब तुम पहन लो। फैन फैन कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं पहन सकती, ये आपके आप पहन के रखें। उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम ये पहनोगी क्योंकि मुझे बीचन से बहुत प्यार है। और फिर फैन फैन वो कड़ा ले लेती है। तभी ग्रैंडफादर बीचन को कहते हैं कि तुम बच्चे कब लोगे। बीचन कहता है कि बहुत जल्द आ रहे हैं। ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। बीचन की मदर फैन फैन को कहती है कि तुम बैठ जाओ और कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। कि तभी वहाँ पे मैनेजर आ जाता है और आके कहता है कि बाहर सारे गेस्ट आ चुके हैं। बीचन कहता है कि फैन फैन को मुझे जाना चाहिए है। कि तभी ग्रैंड मदर कहती है कि फैन फैन तुम जाओ, मुझे बीचन से जरूरी बात करनी है। फैन फैन फिर वहाँ से चली जाती है। बीचन कहता है कि ग्रैंड माँ आपने क्या बात करनी है। उसकी ग्रैंड मदर उसे कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम फैन फैन के बारे में सीरियस तो हो ना, या तुमने सिर्फ बच्चों की वजह से उसे साथ रखा हुआ है। बीचन अपनी ग्रैंड मदर कहता है कि आप परेशान मत हो, हम बेशक बच्चों की वजह से एक हुए हैं लेकिन मुझे उससे बहुत प्यार है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। ये सुन के उसकी दादी बहुत खुश होती है और कहती है कि अब मुझे सुकून मिल गया है। और कहती है कि फैन फैन का बहुत ख्याल रखना, उसे कभी दुखी मत करना। और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे यून भी उस पार्टी में आई होती है और शिन भी। शिन ने वही ड्रेस पहना होता है जो उसने गिफ्ट दिया होता है फैन फैन को। यून से कहती है कि आप शिन ग्रुप में से हैं और मैंने सुना है कि गू ग्रुप और शिन ग्रुप बहुत ज्यादा क्लोज हैं। शिन उसे कहती है कि हाँ और कहती है कि बीचन और मैं काफी अच्छे दोस्त भी हैं। और फिर वो पेंडेंट दिखा दी और कहती है कि इसे गौर से देखो, ये बीचन की फैमिली ने मुझे दिया है, ये उनकी फैमिली का खास पेंडेंट है। वो लोग भी देख के बहुत हैरान हो रही होती है। और फिर यून दिल में सोचती है कि उस दिन सारा मजाक था, फैन फैन की कोई शादी नहीं हुई हुई और न ही वो आदमी गु प्रेसिडेंट था। कि तभी वहाँ पे फैन फैन के आने की आवाज आती है। शिन फौरन से अपना वो पेंडेंट छुपा लेती है। फैन फैन को देख के यून सोचती है कि ये सब क्या है। तभी शिन फैन फैन को कहती है कि फाइनली तुम आ गई हो, मैं तुम्हारा काफी इंतजार कर रही थी। फैन फैन उसे देख के बहुत हैरान होती है कि उसने सेम ड्रेस पहना हुआ है। और फिर वो उससे कहती है कि तुमने सेम ड्रेस कैसे पहन लिया। शिन उसे कहती है कि मुझे ये बीचन ने दिया था, मुझे नहीं पता था कि हमारी ड्रेस सेम हो जाएंगी। तभी यून उसे कहती है कि अब यहाँ पे एक्टिंग करना बंद कर दो, मैं भी सोचूंगी तुमने इतना महंगा ड्रेस कैसे पहन लिया। और कहती है कि आज किसको लेकर आई हो, मिस्टर को बनाकर। और बहुत बातें सुना रही होती है। क्योंकि तभी बीचन वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यून उसे देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम ही हो। बीचन उसे कहता है कि अब तुम्हें और क्या चाहिए सबूत, और तुम होती कौन हो ये सब बातें करने वाली, तुम्हें मैं यहाँ से निकलवा देता हूँ। तभी साथ वाली लड़की कहती है कि इसमें हमारा कसूर नहीं है, असल में दोनों लड़कियों ने सेम ड्रेस पहने हुए हैं तो हम कंफ्यूज हो गए थे। बीचन फिर शिन को देखते और कहता है कि ये सब क्या है। शिन उसे कहती है कि मुझे नहीं पता, पता नहीं किस तरह हमारे कपड़े सेम हो गए हैं। बीचन उसे कहता है कि जाके ये कपड़े चेंज कर लो। ये सुन के शिन हैरान हो जाती है कि तभी बीचन की वहाँ पे मदर आ जाती है और कहती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। शिन बीचन की मदर के पास जाके खड़ी होती है और कहती है कि देखें, बीचन ने मुझे बोला है कि ड्रेस चेंज कर लूं। बीचन की मदर कहती है कि अगर उसने बोला तो सही बोला होगा, जाके ड्रेस चेंज कर लो। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे बर्थडे इवेंट स्टार्ट हो जाता है। शिन ने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं और फिर वो गिफ्ट देने लगती है और कहती है कि डायमंड सेट है जो मैंने आपके लिए लिया है, और बहुत अच्छा विश करती है। ये सुन के बीचन की मदर बहुत खुश हो रही होती है। कि तभी शिन कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी बहू ने क्या दिया है। फैन फैन उसे कहती है कि मैंने स्कार्फ दिया है। ये सुन के सब उधर उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी फैन फैन बीचन को कहती है कि क्या हुआ, मैंने गलत गिफ्ट दे दिया है। बीचन की मदर ये सब सुन लेती है और कहती है कि ऐसी बात नहीं, तुम सबको गलत लग रहा है, फैन फैन ने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है और वो स्कार्फ मुझे बहुत पसंद है। शिन कहती है कि अगर आप कह रही है तो हम मान देते हैं। तभी वहाँ पे उनका कोई ट्रेडिशन स्टार्ट हो जाता है। वेटर ट्रे में चाय का कप लाता है। फैन फैन स्टेज पे जाती है, वो कप पकड़ती है और अपनी मदर इन लॉ को काफी अच्छा विश करती है और फिर उनको वो चाय का कप ला देती है और पिला के भी नीचे आके खड़ी हो जाती है। कि तभी पीछे से वो बेहोश हो जाती है। सब ये देख के बहुत घबरा जाते हैं, उनके पास जाते हैं। तभी शिन फैन फैन के ऊपर इल्जाम लगाना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि इसने कुछ मिलाया है। वो वेटर वहाँ से भागने लगता है कि बीचन उसे देख लेता है और कहता है कि फौरन से पकड़ लो। वो लोग उसको पकड़ लेते हैं फौरन से। वो वेटर काफी चिल्लाता है और कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। बीचन उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हें अब जेल जाना होगा। तभी वो वेटर झूठ बोलना स्टार्ट करता है और कहता है कि आपकी वाइफ ने ये सब बोला था, तभी मैंने इसलिए इसमें ये सब किया है। शिन पे फैन फैन पे इल्जाम लगाना स्टार्ट करती है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने अपनी सास को जहर दे दिया, वो सब तुमसे कितना प्यार करते थे। और उधर खड़े जितने भी लोग होते हैं फैन फैन के ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं। कि तभी फैन फैन बीचन के पास जाती है और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे यकीन करें। बीचन उससे कहते हैं कि परेशान मत हो, मुझे तुम्हारा यकीन है। उतने में वहाँ पे वही औरत आ जाती है जो उस दिन मॉल में बेहोश होती है। वो ये सब देख रही होती है। फैन फैन फिर उस औरत के पास
पास जाती है और बीचन भी वो और फैन फैन को कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारी गलती नहीं है। बीचन कहता है कि आप दोनों एक दूसरे को जानती हैं। तभी वहाँ पे शेन आ जाती है और कहती है कि डॉक्टर आप किस तरह कह सकती है कि ये फैन फैन की गलती नहीं है, हम सबने आंखों से देखा कि इसने क्या किया है। तभी वो कहती है कि तुम्हारे सामने भी सारी सच्चाई खुल के आ जाएगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और फिर हम लोग देखेंगे डॉक्टर का मैनेजर बीचन की मदर को मेडिसिन दे देता है। तभी डॉक्टर वहाँ पे आती है और वेटर से पूछती है कि मुझे अब बताओ कि इसमें पॉइजन डाल दो। वो लड़का कहता है कि हाँ, और फिर कहती है कि फिर इसने तुम्हें पैसे भी तो दिए होंगे, और कितने दिए हैं। वो वेटर कहता है कि इन्होंने मुझे 1 मिलियन दिए हैं। डॉक्टर से कहती है कि इसने ट्रांसफर कराए हैं या कैश दिए हैं। वेटर से कहता है कि मुझे ट्रांसफर किए हैं इन्होंने। डॉक्टर से कहती है कि मुझे अपने अकाउंट्स चेक कराओ। तभी वो वेटर फंस जाता है और कहता है कि इन्होंने मुझे कैश दिए हैं। डॉक्टर से कहती है कि आज के दौर में 1 मिलियन कैश कौन रखता है। वेटर ये सब सुन के फंस जाता है और तभी वो माफी मांगना स्टार्ट करता है कि उतने में बीचन की मदर को होश आ जाता है और सब कहना शुरू होता है कि आपकी बहू ने इसमें जहर डाला था। बीचन की मदर कहती है कि किसकी हिम्मत हुई मेरी बहू को गलत कहने की, और ये बहुत अच्छी है, मुझे इससे बहुत प्यार है। तभी शन कहती है कि हमें माफ कर दें, हम आपकी वजह से काफी घबरा गए थे, इसलिए हमने इसको बोला क्योंकि इसने चाय का कप लाया था। बीचन की मदर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर कहती है कि इस वेटर को पुलिस स्टेशन छोड़ आओ। वो लोग उससे वहाँ से ले जाते हैं और सबको कहती है कि आप लोग रेस्टोरेंट चलें, वहाँ पे चल के खाना खाते हैं। और फिर हम लोग देखेंगे बीचन अंदर आता है और फैन फैन को कहता है कि चलो अब हम घर चलते हैं। फैन फैन कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ। वहाँ पे डॉक्टर भी होती है और फिर फैन फैन वहाँ से जा रही होती है कि तभी वो डॉक्टर से देख रही होती है। फैन फैन के कान के पीछे एक बर्थ मार्क होता है क्रेसेंट का। वो डॉक्टर से देख के हैरान हो जाती है। फिर उसे याद आता है कि जब मेरी बेटी हुई थी तो उसके कान के पीछे भी यही बर्थ मार्क था सेम। और फिर हम लोग देखेंगे बीचन और फैन फैन जा रहे होते हैं कि तभी वो डॉक्टर भागते हुए पीछे से आती है और उनको रोकती है और फैन फैन के गले लग जाती है और कहती है कि फाइनली तुम मेरी बेटी मुझे मिल गई हो, और उसे निन कह के बुलाई जा रही होती है। तभी दूर खड़े शन ये सब देख रही होती है। फैन फैन कहती है कि आप क्या कह रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। डॉक्टर उसके कान के पीछे वो बर्थ मार्क देखती है और कहती है कि सेम बर्थ मार्क मेरी बेटी का भी था, मुझे लगता है कि तुम ही मेरी बेटी हो। और उसे पूछती है कि तुम्हारी फैमिली कहाँ पे और कौन है। फैन फैन कहती है कि मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है, क्योंकि मेरी फैमिली का यहीं पे पास में रेस्टोरेंट है और मुझे कभी आपके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। डॉक्टर भी उसे एक पेंडेंट दिखाती है अपना और कहती है कि क्या तुम्हारे पास ये सेम ऐसा है। फैन फैन कहती है कि नहीं मेरे पास सेम ऐसा नहीं है। डॉक्टर से कहती है कि हमें अपना टेस्ट कराना चाहिए है ताकि मेरी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। फैन फैन कहती है कि ठीक है मुझे कोई मसला नहीं है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे फैन फैन अपना टेस्ट करा लेती है। डॉक्टर फैन फैन को कहती है कि थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। फैन फैन कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा आपकी हेल्प करके। और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे नर्स शिन के पास जाती है और कहती है कि जैसा आपने बोला था मैंने वैसे ही कर दिया है, रिजल्ट्स बदल दिए हैं, वो दोनों असल में माँ बेटी हैं। शिन उसे कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया और कहती है कि देख लेना अगले महीने तुम आउट ऑफ कंट्री चली जाओगी, तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। और फिर शिन उसे एक ब्लेड देती है और कहती है कि सेम मेरा वैसे ही बर्थ मार्क बना दो। वो नर्स फिर उसका सेम वैसे बर्थ मार्क बना देती है। शिन अपना कान पकड़ के वहाँ से जा रही होती है कि वहीं पे बीचन का मैनेजर उसे देख लेता है। और फिर हम लोग देखेंगे नर्स उनके पास जाती है और कहती है कि आप लोग के रिजल्ट्स निकल आए हैं, आप दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये सुन के उससे बहुत दुख हो रहा होता है। तभी वहाँ पे शिन आ जाती है और एक्टिंग करना स्टार्ट करती है और कहती है कि आप मेरी मदर हैं, और उनके गले लग जाती है और कहती है कि मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। वो डॉक्टर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मेरी बेटी मुझे मिल गई और उसके साथ चली जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे बीचन अपने मैनेजर को कहता है कि हर चीज का पता लगाओ कि शिन वाकई में उसकी बेटी है या नहीं। मैनेजर से कहता है कि मैंने हॉस्पिटल में देखा था उसे नर्स के पास। बीचन उससे कहता है कि हर चीज का पता लगाओ और सारी इन्फॉर्मेशन लाके मुझे दो, और उस नर्स का ख्याल रखना वो कहीं पे जा ना पाए। और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे शिन अपनी मॉम को कहती है कि फाइनली आप मुझे मिल गई, और कहती है कि मेरी फैमिली ने मुझ पर बहुत जुल्म किया था, मैं काफी टाइम से आपको ढूंढ रही थी। उसकी मॉम कहती है कि शुक्र है तो मुझे मिल गई, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुमने काफी मुश्किलें सही। शिन कहती है कि प्लीज ऐसी बातें मत करें। उसकी मॉम कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे मिलने की खुशी में कल ही बहुत बड़ी पार्टी रखूंगी और सब लोगों को वहाँ पे बुलाऊंगी। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे पार्टी स्टार्ट हो जाती है। शिन और उसकी मदर बहुत वहाँ पे खुश हो रही होते हैं कि तभी वहाँ पे फैन फैन और बीचन भी आ जाते हैं। शिन की मदर उनको देख के उठ के जाने लगती है कि तभी शिन रोक लेती है और कहती है कि मॉम प्लीज उनके पास मत जाएं, वो लोग अच्छे नहीं हैं। जब आप मेरे पास नहीं थी तो वो लोग मुझे बहुत बुली करते थे और कभी भी अच्छा सलूक नहीं किया मेरे साथ। ये सुन के शिन की मदर को गुस्सा चढ़ जाता है। वो कहती है कि तुम बेफिक्र हो और उसे अपने साथ ले जाती है। और फिर हम लोग देखेंगे फैन फैन बहुत खुशी से मिलती है और गिफ्ट देती है। तभी वो औरत वो गिफ्ट साइड पे फेंक देती है और कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी फैन फैन तुमसे, मुझे लगा कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन तुमने मेरी बेटी को कितना बुली किया और अब जब मैं उसको मिल गई हूँ तो तुम उसके साथ अच्छा सलूक करने की एक्टिंग कर रही हो। वहीं पे फैन फैन कहती है कि आप क्या बात कर रही है, मुझे नहीं समझ आ रही। वो औरत कहती है कि एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे नैने ने सारा कुछ बता दिया है। शिन ये सब देख के बहुत खुश हो रही होती है। तभी बीचन कहता है कि आप ये सब गलत कर रही हैं, आपको माफी मांगनी होगी मेरी बीवी से। वो औरत कहती है कि मैं माफी क्यों मांगू, बल्कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम लोग को नहीं देखना। तभी बीचन कहता है कि आप गलती कर रही हैं, आपको बाद में रिग्रेट होगा। और फिर वो कॉल करके अपने मैनेजर को बुलाता है। मैनेजर उस नर्स को अपने साथ लेकर आता है, रिपोर्ट्स भी। और फिर मैनेजर उस नर्स को कहता है कि नीचे बैठो और सब सच बताओ। वो नर्स कहती है कि मुझे माफ कर दे, मैंने पैसे लेके सब कुछ झूठ बोला। वो औरत कहती है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि तुम क्या कह रही हो। तभी मैनेजर वो रिपोर्ट दिखाता है। वो देख के हैरान हो जाती है कि शिन उसकी बेटी नहीं है, असल में फैन फैन उसकी बेटी है। ये देख के वो शॉक्ड हो जाती है, कहती है ये सब क्या है। फैन फैन कहती है
क्या वाकई में ये मेरी मॉम है? बेचैन उसे कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें नहीं बताया, लेकिन मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हारी मॉम को ढूंढ लूंगा। तभी शन एक्टिंग करना स्टार्ट करती है और कहती है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैं आपकी असलन बेटी हूँ। ये देखिए मेरा लॉकेट आपके साथ मिलता है। वो औरत उससे धक्का देती है और कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, और उससे अपना लॉकेट भी छीन लेती है और कहती है कि शिन को यहाँ से बाहर निकाल दो। वो गार्ड शिन को वहाँ से निकाल रहे होते कि तभी वहाँ पे वो पेंडेंट भी गिर जाता है। फैन फैन वो पेंडेंट देखे हैरान हो जाती है और कहती है कि ये मेरा पेंडेंट है। बीचन उससे कहता है कि ये तुम्हारा है। फैन फैन कहती है कि हाँ ये मेरा है। और वो औरत फैन फैन से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन फैन फैन कहती है कि मुझे यहाँ पे नहीं रुकना और घर जाना है। और फिर बीचन और फैन फैन वहाँ से चले जाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे बीचन फैन को कहता है कि तुम्हारे पास कब से था? फैन फैन कहती है कि जब मैं 5 साल की थी, मैंने एक लड़की की जान बचाई थी, तब उसने मुझे ये दिया था और कहा था कि बड़े होके हम मिलेंगे। ये सुन के बीचन उसके गले लग जाता है और कहता है कि वो तुम थी। फैन फैन कहती है कि आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। बीचन उसे कहता है कि मैं वही लड़का हूँ जिसकी तुमने जान बचाई थी। ये सुन के फैन फैन बहुत खुश होती है और कहती है कि यानी हम काफी अरसे से एक दूसरे को जानते थे। और फिर बीचन उसे किस करना स्टार्ट करता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे बीचन और फैन फैन हॉस्पिटल में होते हैं। फैन फैन अपना चेकअप करा रही होती है। डॉक्टर से बताते हैं कि तुम्हारे घर ट्विंस होने वाले हैं। ये सुन के दोनों हैरान हो जाते हैं और बहुत खुश हो रहे होते हैं। और फिर ये लोग हॉस्पिटल से जा रहे होते हैं कि तभी बीचन उसे कहते हैं क्या तुम अपनी मॉम से मिलना चाहती हो? फैन फैन कहती है कि हाँ मैं सोच रही हूँ कि अब उनसे मिल लूं। कि तभी फैन फैन की स्टेप मदर की भी उसे कॉल आ जाती है और वो उसे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। फैन फैन कहती है ठीक है, मैं आज आपसे मिलने आऊंगी। बीचन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कि तभी वहाँ पे उसका मैनेजर आ जाता है और कहता है कि कंपनी में बहुत मसला हो गया है, इसलिए आपको कंपनी चलना होगा अभी इसी वक्त। फैन फैन बीचन को कहती है कि परेशान मत हो, मैं हो आऊंगी और मैं तुम्हें फौरन कॉल भी कर दूंगी हर चीज के लिए। बीचन उसे कहते हैं कि ठीक है, अपना ख्याल रखना। और फिर नेक्स्ट सीन में अचानक हमें दिखाया जाएगा कि फैन फैन हॉस्पिटल में होती है और बीचन उसके पास बैठा होता है। फैन फैन बहुत घबरा के उठती है और कहती है कि ये सब क्या हुआ, मेरे बच्चे कैसे हैं? तभी बीचन उसे कहते हैं कि परेशान मत हो, तुम्हारे बच्चे ठीक है और तुम्हारी स्टेप मदर ने तुम्हारे साथ बड़ा बुरा सलूक किया था। उसने तुम्हें और तुम्हारी असल मॉम को बहुत मारा और तुम लोग की हालत बहुत खराब थी और मैं इन टाइम पे पहुंचा, मुझे माफ कर दो। कि तभी वहाँ पे फैन फैन की मदर आ जाती है और व्हील चेयर पे होती है। फैन फैन देखे हैरान हो जाती है और कहती है कि मॉम आपको क्या हुआ? उसकी मॉम कहती है कि कुछ नहीं हुआ, बस मैं पैरालाइज्ड हो गई हूँ। और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचानने में देर कर दी है, मेरी वजह से तुम्हें कितनी अजियत काटनी पड़ी सारी जिंदगी। फैन फैन कहती है कि नहीं, ये सारी मेरी गलती है, मेरी वजह से आपके साथ ये हुआ। और फिर रोते हुए अपनी मदर के गले लग जाती है। अभी नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे सब हॉस्पिटल में वेट कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर अंदर से आता है और कहता है कि कांग्रेचुलेशन, आपके घर ट्विंस हुए हैं, एक बॉय और एक गर्ल। ये सुन के सब वहाँ पे बहुत खुश हो रहे होते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे फैन फैन और बीचन अपने वेडिंग ड्रेस में होते हैं और आ रहे होते हैं और ये लोग ऑफिशियली मैरिज कर रहे होते हैं। सो गाइस आज की मूवी यहीं पे एंड होती है। मजीद मूवीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।